महाराष्ट्र के अमरावती में हुए उमेश कोल्हे की हत्या की जांच के दौरान एक बेहद डरा देने वाली जानकारी सामने आई। दावा किया गया कि उमेश कोल्हे की तरह ही अमरावती के 8 और लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई थी और उन सभी को यह धमकी दी गई थी कि उनके भी सिर कलम कर दिए जाएंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर नुपुर शर्मा के समर्थन वाली पोस्ट लगाई थी। पुलिस के मुताबिक इसी तरह की पोस्ट को स्टेटस पर लगाने की वजह से उमेश कोल्हे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और अब कहा जा रहा है कि 8 और लोगों को भी धमकियां दी गई कि उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वही मातम अमरावती के 8 परिवारों में और पसरा होता अगर उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में आरोपियों से माफी नहीं मांगी होती। इस दौरान जांच में पुलिस के हाथ वो व्हाट्सएप चैट भी लगी जिसे उमेश कोल्हे की हत्या की वजह बताया जा रहा है। जिस ग्रुप की व्हाट्सएप चैट हत्या की वजह बनी, उस ग्रुप में उमेश कोल्हे और उनके दोस्त डॉक्टर यूसुफ दोनों थे और दावा किया गया कि उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश रचने के आरोपी और उनके दोस्त डॉक्टर यूसुफ ने ही उस व्हाट्सएप ग्रुप से नुपुर शर्मा के समर्थन वाले मैसेज को फॉरवर्ड किया था और उसे रहबरिया नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक रहबरिया नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप से आरोपी इरफान शेख और दूसरे कई आरोपी जुड़े थे। बताया गया कि मैसेज देखते ही आरोपी इरफान शेख को गुस्सा आ गया और उसने उमेश कोल्हे की हत्या की तैयारी शुरू कर दी। दावा किया गया कि हत्या के आरोपियों ने दवा विक्रेता उमेश कोल्हे को धमकी भी दी थी। उन्हें पोस्ट डिलीट करके माफी मांगने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन इस धमकी से बेखबर उमेश अपने काम में मशगूल रहे और आरोपियों ने 21 जून को उनकी गला रेतकर हत्या कर दी थी। बताया गया कि उमेश कोल्हे की हत्या के बाद 8 और लोगों को मारने की धमकी दी गई जिन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन वाले स्टेटस लगाए थे और उन लोगों ने भी नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। दावा किया गया कि उन सभी 8 लोगों को भी जान से मारने की धमकियां दी गई, जिनमें कई को तो बाकायदा फोन करके धमकी दी गई। अमरावती के ही रहने वाले एक आदमी ने दावा किया कि जैसे ही उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाला फोन आया, उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन वाला स्टेटस हटा दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए माफी तक मांगने की बात कही। उन सबसे माफी मांगता हूं और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी ग्वाही देता हूं। फोन करने वाले ने उसे भी व्हाट्सएप से नुपुर शर्मा के समर्थन वाला स्टेटस हटाने की धमकी दी थी। बिल्कुल भैया, समझ सकता, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। और मैं क्या बोल रहा, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं क्या बोल रहा, नहीं तो मैं अभी आके दुकान पे मिलता तो मत। मोबाइल की दुकान चलाने वाले आदमी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद धमकी देने वाले की तलाश का दावा किया। इस बीच उमेश कोल्हे की हत्या के मुख्य आरोपी इरफान शेख से पूछताछ में एनआईए को कई अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस ने इरफान को 1 रोज पहले ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एनआईए ने उससे अमरावती के सिटी पुलिस स्टेशन में 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की। दावा किया गया कि इस दौरान इरफान से एनआईए को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। पूछताछ के दौरान पता चला कि इरफान पहले वेल्डिंग की दुकान चलाता था, लेकिन दुकान नहीं चली तो उसने रहबर नाम से एक एनजीओ खोल लिया। कहा जाता है कि एनजीओ के जरिए उसने कोरोना काल में लोगों की मदद भी की, लेकिन आरोप है कि मदद के बहाने इरफान ने कई लोगों का ब्रेन वॉश किया और यही वजह रही कि कई नौजवान उसके साथ जुड़े जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। अब तक की जांच में यह पता चला है कि उमेश कोल्हे की हत्या को जिन आरोपियों ने अंजाम दिया उसमें ज्यादातर युवा हैं। कोल्हे पर चाकू चलाने वाला भी कम उम्र का ही बताया जाता है और पुलिस के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई कि इरफान ने उमेश कोल्हे की हत्या के लिए सभी आरोपियों को 10-10 हजार रुपए और बाइक दी थी और 21 जून को उमेश कोल्हे की हत्या के दिन वो खुद एक-एक निर्देश दे रहा था, किसे रैकी करनी है, किसे हमला करना है, कौन हमले के बाद वहां से आरोपियों को भगाएगा, इस सब पर इरफान की नजर थी। हालांकि हत्या के बाद वो भागकर नागपुर चला गया था। बाद में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पुलिस इरफान तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। बाकी जो एविडेंस है उस पर से हमने एक्यूज को अरेस्ट करने लगे। पुलिस ने दावा किया कि इरफान शेख पर मध्य प्रदेश के इंदौर में रेप का भी एक केस दर्ज है। साथ ही उसके बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही एनआईए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इरफान का किसी आतंकी संगठन से रिश्ता तो नहीं। जांच इस एंगल से भी आगे बढ़ रही है कि कहीं उमेश कोल्हे हत्याकांड का उदयपुर की घटना से तो कोई संबंध नहीं है।